विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, करिकुलर एक्टिविटीज, या हम इनको को करिकुलर एक्टिविटीज भी कह सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आज हम जानेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं और ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और ये किस तरह से बच्चे का सर्वांगीण विकास करती हैं। इनके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको पता है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा के द्वारा बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास तो हो जाता है, किंतु भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष का विकास बहुत कम हो जाता है। बच्चों के चरित्र निर्माण में भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें संवेदनशील, चरित्रवान, परिश्रमी, आत्मविश्वासी बनाने तथा उनमें निहित विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों एवं अभिरुचियों को विकसित करने के लिए विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन होता है। इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है और साथ में संवेगात्मक विकास होता है। या हम कह सकते हैं कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। महोदय ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। बच्चे शरीर से जितने स्वस्थ होंगे उनका मस्तिष्क उतना ही विकसित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खेलकूद, योगासन, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस तथा अन्य सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाकलापों के आयोजन पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति 2020 में भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। अगर हम पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इनकी विशेषता है कि इससे व्यक्ति स्वयं करके सीखता है। बच्चों के व्यक्तित्व के गुणों का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप बच्चे के अंतर्गत स्वेच्छा से प्रतिवाद करने की क्षमता विकसित करती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित होते हैं और इन क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चे अपने उन कौशलों को अभिव्यक्त करने का भी उन्हें अवसर प्रदान होता है। इन पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों से बच्चे के अंदर हम की भावना का विकास होता है और उनके अंदर एक सामूहिकता की भावना का भी विकास होता है। और पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में देखा जाता है कि बच्चों के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है। ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं बच्चों के पठन पाठन के साथ साथ चलती रहती हैं, जिनसे बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, या हम कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास साथ में ही होता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं खेलकूद। ये एक पाठ्य सहगामी क्रिया है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खेल आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा कि मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू है शारीरिक विकास। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तो उसका पढ़ने में भी बहुत मन लगेगा। खेल की बात करते हैं तो खेल कूद के मैदान को लोकतंत्र का पालना कहा जाता है। विद्यार्थियों में भरपूर शक्ति होती है और खेल के मैदान में इस शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिलता है। विद्यार्थियों के उचित शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेलकूद अत्यंत आवश्यक है। खेल के मैदान में विद्यार्थी ताजा और चुस्त अनुभव करते हैं। खेलकूद के माध्यम से शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास होता है। इनमें भाग लेकर वे शैक्षिक कार्यों में ध्यान लगा सकते हैं, अच्छे शौक विकसित कर सकते हैं, छिपी प्रतिभा के प्रदर्शन के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने संवेगों और गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। खेलकूद के कुछ सिद्धांत भी हैं कि इसमें सिद्धांतों में है कि प्रत्येक के लिए खेल, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ही खेलते हैं, सभी बच्चों के लिए पर्याप्त खेल के अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए उनको खेल का सामान भी होना चाहिए। सुनिश्चित कार्यक्रम, खेलकूद के लिए बच्चों को पहले से ही कुछ कार्यक्रम सुनिश्चित होने चाहिए कि बच्चे इन खेलों को खेलेंगे। निर्देशन में खेल, बच्चों का जो खेल खेलते हैं वो टीचर के निर्देशन में ही होने चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षक के निर्देशन में बच्चे अच्छे से नहीं खेल सकते। खेलकूद की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए, पर्याप्त स्थान होने चाहिए, पर्याप्त खेलकूद का मैदान होना चाहिए और खेलकूद की सामग्री की भी व्यवस्था होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि खेलकूद में किसी भी प्रकार का पक्षपात भी नहीं होना चाहिए और ना ही बेईमानी होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बच्चों के अंदर गलत आदतों का विकास होगा।
खेलकूद का आयोजन हमें किस प्रकार करना चाहिए, हम इस पर भी विचार कर सकते हैं कि वर्ष में कराए जाने वाले खेलकूद का ब्यौरा पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर खेलकूदों का चयन करना चाहिए। कार्यकलाप जो भी है वो नीरस नहीं होने चाहिए। कार्यक्रम में विविधता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही खेल खेला जा रहा है, अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाने चाहिए। खेलकूद आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं, उपकरणों और वित्त को ध्यान में रखकर नियोजित करना चाहिए। खेल के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। ये भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। इन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे मिलजुल कर कार्य करना सीखते हैं। उनमें अपनेपन की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उनमें छिपी प्रतिभा को उजागर करने के अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी सामूहिक उत्तरदायित्वों, विचारों की अभिव्यक्ति और विचारों को आदान प्रदान करना सीखते हैं। धार्मिक त्योहारों या जन्मदिन मनाने से विद्यार्थी अपनी संस्कृति के साथ साथ मनोरंजन को भी प्राप्त करते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम को के बारे में आप जानते हैं कि शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो शिक्षा के साथ साथ किए जाते हैं, शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ किए जाते हैं, जैसे वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, लोकगीत, नाटक, देश गान, नृत्य आदि। इसी से मिलते जुलते होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व मनाना, लोक नृत्य, संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकला, पिकनिक, भ्रमण आदि। शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। कार्यक्रमों के आयोजन के समय हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कार्यक्रम बच्चों के स्तर के अनुसार हों, क्रियाएं आनंददायी हों, उनके अंदर कोई नीरसता नहीं आए, सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही बच्चे हैं जो आगे आकर के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, इससे तो अन्य बच्चों का भी विकास नहीं होगा। क्रियाओं का पूर्व अभ्यास भी होना चाहिए। क्रियाएं अगर पूर्व अभ्यास के आधार पर होंगी तो बहुत ही अच्छे से हो पाएंगी। बच्चों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो प्रेशर में रह करके किसी भी प्रकार के प्रेशर में कार्यक्रम में भाग लें और अपनी प्रस्तुति अच्छे से नहीं दे पाए। और इन कार्यक्रमों में बच्चों के अभिभावकों और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनको यह पता चले कि हमारे बच्चे कितना आगे जा रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों को कार्यक्रम के संचालन का अवसर भी दिया जाना चाहिए। अगर बच्चे अभी से कार्यक्रमों का संचालन करेंगे तो उनके अंदर एक नेतृत्व क्षमता का विकास आएगा, एक सृजनात्मकता का विकास होगा। अभ्यास और कार्यक्रम की रूपरेखा अध्यापक के मार्गदर्शन में तैयार करना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी हो तो अध्यापक उसे सुधार कर सके। अभ्यास के लिए आवश्यक सामग्री समय से पहले ही देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय जब प्रोग्राम चल रहा हो उस समय हमें जरूरत पड़ जाए और तब हम इधर उधर जाकर के उस सामग्री को लें। अगर हमारे पास सामग्री पहले से उपलब्ध रहेगी तो हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा होगा और इसके द्वारा बच्चों के अंतर्गत एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये पर्व, राष्ट्रीय पर्व भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक स्कूल में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी व शास्त्री जयंती। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं, जैसे कि हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, सुभाष जयंती। इन सभी को मनाया जाना चाहिए ताकि हम अपने महापुरुषों के बारे में जान सकें। इन पर्वों और जयंतियों को विद्यालय में गौरवशाली ढंग से मनाना चाहिए। इन अवसरों पर भाषण, वाद विवाद, नाटक एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को शैक्षिक विकास के साथ साथ उनको हमारे राष्ट्रीय विकास के बारे में भी जानना चाहिए और राष्ट्रीय जो महापुरुष हैं उनके बारे में भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपना इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। आपने देखा होगा विद्यालय में बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य भी एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ साथ उनके अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए उनके चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य बहुत ही जरूरी है। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत विद्यालय में बच्चों को हम महापुरुषों के चित्रों का संकलन करना, ऐतिहासिक इमारतों, स्मारकों के चित्रों का संकलन करना, भारत के राज्यों एवं राजधानियों की सूची बनवाना,
ऐसे कुछ प्रोजेक्ट वर्क उनको दिए जा सकते हैं जिससे बच्चे उनके बारे में जाने और साथ ही उनकी चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना और सृजनात्मक शक्ति का भी विकास हो सके। ये बहुत ही जरूरी है और विभिन्न विषयों से संबंधित भी प्रोजेक्ट कार्य विद्यालय में कराए जाने चाहिए। ये कुछ एग्जाम्पल मात्र हैं, लेकिन इसके अलावा प्रत्येक विषय से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य विद्यालयों में कराए जाते हैं और कराए जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं से बच्चों के अंदर चिंतन, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का विकास होता है। शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक भाग है। प्रत्येक विद्यालय में छोटे छोटे शैक्षिक भ्रमण कराए जाने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों को भ्रमण के द्वारा किसी वस्तु का प्रत्यक्ष और ज्ञान प्राप्त होता है या अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा बच्चों का सैद्धांतिक ज्ञान तो हो जाता है, सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं तो उससे संबंध में उसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ऐसा ज्ञान जो प्राप्त होता है वह ज्ञान बहुत ही स्थायी होता है। ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक स्थलों का भ्रमण, औद्योगिक संस्थाओं का अवलोकन करना बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। शैक्षिक भ्रमण द्वारा उन्हें सांस्कृतिक विरासत की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो विद्यालय में छोटे छोटे ट्रिप्स, एजुकेशनल ट्रिप्स कराए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप में उन चीजों को जान सकें। वृक्षारोपण। वृक्षारोपण भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का एक पार्ट है। वृक्षारोपण आज के जीवन में बहुत जरूरी है। आप वर्तमान स्थिति को देख करके भी बयां कर सकते हैं कि आज हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों का दोहन कर रहे हैं, वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, और इसी कारण से आज हमारे पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देनी चाहिए ताकि बच्चे जान सकें कि किस तरह से हमें पर्यावरण की स्वच्छता और सुंदरता पर ध्यान देना है। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए। बाल्यावस्था से ही बच्चों में पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता और सुंदरता के प्रति चेतना और अभिवृत्ति विकसित करना चाहिए, और यह कार्य परिवार में रह करके और साथ में विद्यालय में रह करके भी बच्चों को दिया जा सकता है। इसलिए बच्चे अपने घरों में और अपने विद्यालयों में भी फल, फूल आदि के पेड़ लगाएं ताकि हम अपने इस पर्यावरण को बचा सकें। ये भी हमारी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का एक भाग है। किताबों में बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसके अलावा भी पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसलिए हमने आपको बताया बहुत सारे ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। मुझे आशा है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। नमस्कार।